कोरोना नाम का ये काल हर किसी की परीक्षा ले रहा है। मुसीबत के इस दौर में एक तरफ जहां सरकारी इंतजाम नाकाम हो रहे हैं, वहीं ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जब आपके अपने भी जरूरत के वक्त साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन इस मुश्किल दौर में कुछ लोग मसीहा बनकर उभरे हैं। भारत बनाम कोरोना की इस लड़ाई में हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग मौजूद हैं, ऐसे ही कुछ मसीहा मौजूद हैं जो इस मुसीबत के समय में लोगों के लिए फरिश्ते बनकर सामने आए हैं। इनमें पहला नाम है जितेंद्र सिंह शंटी का, जो भगत सिंह सेवा दल के प्रमुख हैं और जो सैकड़ों लोगों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। दूसरे मेहमान हैं नील घोष जी, जो रॉबिनहुड आर्मी के सह संस्थापक हैं। साथ ही तीसरे मेहमान हैं संदीप चचरा, जो एक्शन हेड एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और चौथे मेहमान हैं दत्तात्रेय सावंत, जो मुंबई में स्कूल टीचर हैं और ऑटो रिक्शा एम्बुलेंस चलाते हैं। तो ये चार वो मसीहा जो इस समय भगवान के रूप में लोगों की मदद कर रहे हैं। सरकार, डॉक्टर और नर्स तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये वो मसीहा हैं जो आगे आए हैं और अपनी जिंदगी के बारे में ना सोचते हुए दूसरों की मदद कर रहे हैं। मैं नील घोष जी के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। नील घोष जी रॉबिनहुड आर्मी के सह संस्थापक हैं और रॉबिनहुड आर्मी वो आर्मी है जो बड़े बुजुर्गों की मदद करती है, बच्चों की मदद करती है। मैं सबसे पहले नील घोष जी आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी एनजीओ कैसे काम कर रही है इस मुसीबत के समय में। फर्स्टली थैंक यू हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। एक क्विक चीज़ की मसैया मैं नहीं हूँ, पर हमारे पूरे 1 लाख जो रॉबिन्स है फील्ड पे वो है। तो बेसिकली हम 2 चीज़ कर रहे हैं इस कोविड क्राइसिस में। एक है सीनियर पेट्रोल, वो हमारे एबीपी के साथ एक पार्टनरशिप है। जो कोरोना में सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग होते हैं सीनियर सिटीजन, 60 के अब उनके सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो जो भी अकेले रहते हैं उनके लिए हम हमारी 1 लाख रॉबिन्स है पूरे अक्रॉस इंडिया। तो उनके वैक्सीन को मोबिलाइज कर रहे हैं, हम उनको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो हमने लगभग 21 स्टेट्स में हज़ारों वैक्सीन मोबिलाइज किया है। इसके अलावा हम फोकस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने में 3 चीज़ में। एक है खाना, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है प्लाज्मा। तो हमने लास्ट अप्रैल महीने में हमारा जीरो फंड्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम सब वॉलंटियर्स है, पर हमने 12 लाख लोगों को खाना खिलाए। उनमें से बहुत सारे कोविड पेशेंट्स भी है। हमें अलग अलग सिटीज़ में पूरे इंडिया में बहुत सारे प्लाज्मा डोनेशंस की, अगर किसी का कोविड हो रहा है वो हमारे डेटाबेस में आ रहा है और 2 हफ्ते बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई वेरीफाइड ऑक्सीजन रिक्वेस्ट आ रहा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो हम उनको बेसिकली रिलीफ देने का पूरा कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। और जो आपने मोबिलाइज करने की बात की, तो मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि वो बुजुर्ग लोग जिनको वैक्सीन लगवानी है लेकिन कोई उनके साथ नहीं है जो उनको अस्पताल ले जाए, वैक्सीन लगवा दे, तो नील घोष जी की जो संस्था है रॉबिनहुड आर्मी, वो उन वयस्कों को, उन बुजुर्गों को उनके घर से लेती है, उसके बाद वैक्सीनेशन करवाती है और घर वापस छोड़ती है। जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको खाना भी मुहैया कराती है। अब मैं रुख करना चाहूँगी संदीप चचरा जी का। संदीप चचरा जी भी बहुत अहम मेहमान है, क्योंकि वो एक्शन हेड एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं और लोगों की बहुत मदद इस बुरे वक्त में वो कर रहे हैं। संदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से इस समय कोविड पेशेंट्स या दूसरे समाज के लोगों की मदद कर रही है। पहली बात धन्यवाद, नमस्ते सभी को, सभी दर्शकों को। और मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, मैं नील घोष जी की बात को दोहराऊंगा। हमारा संगठन और उसमें तमाम हज़ारों जो वॉलंटियर जुड़े हैं वो मसीहा हैं असल में, जो ज़मीन में काम कर रहे हैं। पिछले साल एक्शन एड 50 सालों से सामाजिक और आर्थिक विकास में लगा है देश भर में, न्याय के ऊपर। और पिछले साल पहली लहर में, कोविड की महामारी की पहली लहर में, हमने लगभग 70 लाख लोगों तक पहुंचे थे। राशन लेके, सफाई की सामग्री लेके, कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर कई जिलों में बने थे। सरकारी सेवाओं से उनको लिंक कराने की उपलब्धता की बात हुई थी। जो खास करके पेंडेमिक से संबंधित सरकारी सेवाएं थे, जो प्रोग्राम्स घोषित हुए थे उस समय जी। तो ये काम हमने पिछले साल किया था। और ज़मीन स्तर में जो परेशानी आ रही है, खास करके प्रवासी मजदूरों को, पिछले साल की बात मैं कर रहा हूँ और वो कंटिन्यू है, और उनकी बात को, उनके संगठनों की बात को, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बातों को हमने एक साथ जोड़ के क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है, नीति में परिवर्तन क्या हो सकता है, कार्यक्रमों में परिवर्तन क्या हो सकता है, ये सारे सुझाव मानव अधिकार आयोग को दिए थे, नीति आयोग को दिए थे,
महिलाओं के संबंध में, प्रवासी मजदूरों के संबंध में, आदिवासी साथियों के संबंध में, घुमंतू समाज के संबंध में, और उसके ऊपर क्रियान्वयन नीति आयोग ने और मानव अधिकार आयोग ने किया था पिछले साल जी। इस साल की जो दूसरी लहर है ये बहुत ही भयावह है, और इस साल शायद ही है ऐसा कोई परिवार जो बच पाया है दूर से या पास से। और इस बार सबसे ज़्यादा जो तात्कालिक ज़रूरत है वो है स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत, और इस काम में हम लगे हैं 8 राज्यों में, और ये बढ़ता जा रहा है। आज के दिन में 8 राज्यों के कई ज़िलों में मेडिकल और राशन के हेल्पलाइन एक्शन एड के साथ ही मिलके चला रहे हैं, ताकि चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हॉस्पिटल के बेड्स हो, संदीप जी, चाहे मैं यही कहूंगी कि बहुत ही नेक काम आप लोग कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ आपके इमोशंस को कि आपको नहीं लग रहा है कि आप फरिश्ते हैं या आप मसीहा हैं, लेकिन यकीन मानिए कि जिन लोगों को इस समय मदद की ज़रूरत है और उन तक मदद अगर पहुंच रही है तो उनके लिए आप किसी भगवान से कम नहीं है। अगले मेरे मेहमान हैं जितेंद्र सिंह शंटी जी, जो कि भगत सिंह सेवा दल के प्रमुख हैं और सैकड़ों लोगों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। जितेंद्र सिंह जी, ऐसा बहुत देखने में आया इस कोविड काल में कि पूरे परिवार अस्पताल में भर्ती हैं, किसी एक परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है, और क्योंकि वो कोविड का पेशेंट है तो अड़ोसी पड़ोसी जो समाज के लोग हैं वो भी डरते हैं। ऐसे में इस नेक काम का मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको कैसे लगा कि अब आपको ये काम करना चाहिए, कैसे मन में ये बात आई? शहीद भगत सिंह सेवा दल 25 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा था। हमारे पास अपनी 18 एम्बुलेंस है, और मेरा जो बेटा है छोटा, वो तो लंदन से कोर्स यही करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट का, जोरजीत सिंह। मेरा बड़ा बेटा मनीष, वो भी इसमें लगा रहता है। हमारी जो टीम है, मेरे ड्राइवर्स, मेरे वॉरियर्स, वो बहुत डेडिकेशन के साथ, सबसे बड़ी बात है कि डेड बॉडी को उठाना। लोग अपने पिता को उठाने से डरते हैं, शर्माते हैं, लेकिन आज भी मेरे को 40 से 50 कॉल पर डे आ रही है कि घर में लाश पड़ी हुई है, तो उठाने वाला नहीं है। मुझे टोरंटो से फ़ोन आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं कि हमारे भाई साहब की लाश पड़ी है, घर से उठा लो, संस्कार करा दो। 2 दिन हो गए हैं जी। जब वो प्रशासन को फ़ोन करते हैं, प्रशासन कहते हैं कि हमारे पास तो कोई ऐसा साधन ही नहीं है, आप शहीद भगत सिंह सेवा दल को या शंटी को फ़ोन करो। तो जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस था 25 साल का, वो काम आया। और जब हमें यहाँ के प्रशासन ने कहा कि शंटी जी आप अपनी एम्बुलेंसें लगा दीजिए, हमने लगा दीजिए पहले एम्बुलेंसेज, फिर शव वाहन। और जब पिछला कोरोना का काल आया था उसमें 967 डेड बॉडी का मैंने क्रिमेशन कराया, 967, जबकि उसमें हम सब पॉजिटिव भी हो गए थे, मैं, मेरे बच्चे, मेरा स्टाफ, और एक ड्राइवर हमारा शहीद भी हो गया था। लेकिन ये जो काल आया है जी, इसमें तो इस 1 महीने के अंदर 1352 डेड बॉडी हमने कैरी की अभी तक, 1352 उनको क्रिमेट कराया है। और उसमें मैं बता दूं आपको कि 153 ऐसी डेड बॉडी हमने क्रिमेट की हैं जो दरवाजे तक आके शमशान घाट के डेड बॉडी छोड़ के चले गए। ये बहुत ही विकट स्थिति इस समय हम सभी लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं। इतना डर है, इतना भय का माहौल है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और शायद इसीलिए नहीं तो कोई परिवार अपने को छोड़ के ऐसे कभी जाता नहीं है। समाज ऐसा होता नहीं कि कंधे देने के लिए आगे ना आए। सब धर्मों के लोग इस सब कामों में जुटते हैं, लेकिन इस समय एक विकट स्थिति पैदा हो गई और ऐसे में आप ये बड़ा काम कर रहे हैं। देश भी आपका धन्यवाद देता है और एबीपी न्यूज़ भी आपको सलाम करता है। चौथे मेहमान हमारे साथ दत्तात्रेय सावंत जी हैं, जो मुंबई में स्कूल टीचर हैं और ऑटो रिक्शा एम्बुलेंस चलाते हैं। मैं जानना चाहूंगी दत्तात्रेय जी कि कितना मुश्किल होता है एक ऑटो को एम्बुलेंस बनाना और उसके बाद मरीजों को उसमें लेकर अस्पताल पहुंचना, और तब जब वो कोविड के मरीज हों। ऐसे में क्या एहतियात आप बरतते हैं? गुड मॉर्निंग मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम जी। मेरे पास जो 3 मेहमान आए हैं उनसे कुछ मैं छोटा काम करता हूँ, बहुत बड़े मेहमान है कि ये सदगुरु की कृपा से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा पिताजी प्रेरणा स्थान है, मेरे माँ का आशीर्वाद है, मेरे जिनको पढ़ाया मेरे गुरुजी मुलानी सर और मेरे सब साथी यानी मेरे आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके माध्यम से मैं अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ कि आज सोचते हैं सब कुछ। मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूँ, बम्बई इलाका स्लम एरिया में काम कर रहा हूँ, उसके साथ टीचर का काम करते करते मैं सोचा कि अभी बम्बई की हालत बहुत ख़राब है, मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ। मैं सिंपल टीचर हूँ, मिडल मैन हूँ,
इसका मतलब यही है कि भगवान ने यकीन मानिए दत्तात्रेय जी, आप बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। ये आप बार बार मत कहिए, आपकी हैसियत बहुत बड़ी है। आप जिस तरीके की मदद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं नील घोष जी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। नील घोष जी, हम जानते हैं कि रॉबिनहुड आर्मी किसी भी तरीके का पैसे का पेमेंट नहीं लेती है, जिसकी भी मदद करती है। ऐसे में एक बहुत बड़ी दिक्कत आपके सामने फंड्स की भी आती होगी, और दूसरा, जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? नहीं, एक्चुअली हमारी जो जीरो फंड्स की पॉलिसी है उससे बहुत भरोसा बढ़ती है। तो जितने भी पार्टनर्स हमारे हैं, एबीपी से या उबर या गोडरेज या कोई भी, वो पूरे ट्रस्ट करते हैं कि ये लोग अपने बस दिल से कर रहे हैं ये काम, ये अपने फ्री टाइम में कर रहे हैं। डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, स्कूल टीचर्स है, रिटायर्ड सिटीजन्स है, सब एक साथ फ्री टाइम में कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो भरोसा के कारण हम हेल्प कर सकते हैं। मैं यही पूछ रही हूँ कि आप, ये युवाओं की ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग दिन भर काम करते हैं, उसके बाद शाम को इस तरह से लोगों तक मदद पहुंचाते हैं, कैसे संभव हो पाता है? जज्बा कहाँ से लाते हैं? जी, एक्चुअली हम सब अपने फ्री टाइम में करते हैं जॉब्स के साथ। जैसे बॉम्बे में अगर रॉबिनहुड आर्मी को देखो, वहाँ 30 डिफरेंट नेबरहुड चैप्टर्स है। तो अगर बांद्रा में खाना आएगा रेस्टोरेंट्स ऑफ बांद्रा से, वॉलंटियर्स आएंगे रेसिडेंट्स ऑफ बांद्रा से, और जिसको हम सर्व कर रहे हैं वो है होमलेस पीपल, ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स ऐसे। तो हम बेसिकली अपने घर से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाते, और हम अपने मैसेज सोशल मीडिया से स्प्रेड करते हैं। तो वैसे टाइम तो सबके पास है। अगर वो टाइम आपको टीवी में देखना है, आप देख सकते हो, अगर आपको सेवा करने आप कर सकते हो, पर टाइम की कमी का हमारा कोई फाइट नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। संदीप चचरा जी, आपने नीति आयोग को भी अपने सजेशंस लिखे, आपने सरकार को भी अपने सजेशन लिखे, ह्यूमन राइट्स वालों को। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन ही अब एकमात्र विकल्प है अगर हम इस संक्रमण की चेन को हमें रोकना है तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि इस संक्रमण को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सामुदायिक स्तर पर, सामुदायिक समाज के लोगों के साथ, तो ये हमारा अनुभव भी है, इस महामारी का सामना करें। वैसे समाज सेवियों के साथ मिलके, समाज के रक्षकों के साथ मिलके, वॉलंटियर्स के साथ मिलके लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन के रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन का अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पिछली बार हमने देखा प्रवासी मजदूरों पे क्या गुजरी, महीनों का काम गया, आमदनी गई, राशन नहीं मिला। इस बार भी वो हो रहा है। कहीं कहीं पे जहाँ लॉकडाउन है वहाँ मजदूर वर्ग पे कोई आमदनी नहीं है, चाहे वो लोग जो सेवा कर रहे हैं, चाहे वो लोग जिनके पास अब काम नहीं बचा, दवाई तक लेने के पैसे नहीं है, राशन तक की बात आ गई है। तो मैं नहीं समझता कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। मैं समझता हूँ कि यदि सामुदायिक नेतृत्व हो लोकल लेवल पे, पिछली बार आपने देखा धारावी में क्या हुआ, जहाँ के वहाँ का समुदाय, वहाँ के स्थानीय संगठन, समुदाय के संगठन, डॉक्टर, प्रशासन मिल के उन्होंने ऐसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में, और हम वहाँ काम कर रहे हैं, ऐसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में संक्रमण रोकने में सफलता हुई। इस बार भी धारावी में आप देखेंगे कि वो कायम है। पिछली बार हमने देखा कि ऐसी महिलाएं जो प्रताड़ित हैं, यौन शोषण से, ऐसे अन्य वर्ग जो शोषित हैं, वो सामने आए, चाहे वो आदिवासी युवक हों कंधमाल उड़ीसा में, चाहे वो हमारे जो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर गौरवी जो हम मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलके चलाते हैं, वहाँ जो महिलाएं हैं वो मिलके सामने आए, चाहे वो एसिड अटैक सर्वाइवर बनारस के महिलाएं, वो सामने आए, उन्होंने सेवा करी लोगों की, राशन बांटा, कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर चलाए। तो ये इसको हमको आगे बढ़ाना है। देखिए, मैं पैसे के बल पे काम नहीं होता, ये दिल का काम है, सेवा दिल का काम है। पैसा चाहिए, जो जिस प्रकार की अन्य सुविधाएं चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो। अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम लगा रहे हैं जिला अस्पतालों में, लेकिन उसके लिए हमें धन चाहिए, उसके लिए हम धन बटोर रहे हैं ताकि लोगों को उस सुविधा का उपयोग हो सके, समय पे मिल सके, दवाइयां मिल सके। संदीप चचरा जी, आप किस रीजन में ज्यादा आप काम करते हैं? क्योंकि बहुत से लोग मुझे भी संपर्क में मेरे आते हैं, वो कॉन्सेंट्रेटर्स दान करना चाहते हैं। किस रीजन में, क्या आप पैन इंडिया काम कर रहे हैं या कोई एक फिक्स रीजन है? बिल्कुल, हम 24 राज्यों में हैं, हमारे साथी 24 राज्यों में, हमारे साथी राज्य मतलब एक कैपिटल में नहीं बैठे हैं, जिलों तक हैं, जिलों में हैं हमारे वॉलंटियर साथी, हमारे जो स्थानीय संगठन है जिनके साथ हम करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से भी करते हैं।
तो ऐसे 10,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो सेवा के रूप से आगे आ रहे हैं, जो बदलना चाहते हैं समाज को, जो एक रूप से संरक्षण करना चाहते हैं इस समय में समाज का। तो मैं समझता हूँ कि आपके सवाल के जवाब में हम यहाँ पैन इंडिया बोले, सभी राज्यों में बोले, कई जिलों में बोले, और उसी स्तर का हमारा काम है। अभी भी अभी हमने शुरू किया है 3 जगहों पे हमारी राशन की सेवा, जो जिन लोगों को खाना चाहिए, पक्का खाना चाहिए, जो परिवार होम क्वारंटाइन में हैं और पूरे के पूरे इफेक्टेड हैं, उन तक हम निःशुल्क भोजन पहुंचा रहे हैं। हमारे साथी वॉलंटियर्स 8 राज्यों में हेल्पलाइंस चल रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो इस रूप से अभी है और इसको बढ़ाने का काम है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितने लोग इसमें जुड़ सकें, केवल दान की बात नहीं है, जितने लोग इसमें साथ आ सकें, वॉलंटियर कर सकें, सहयोग कर सकें, वित्तीय सहयोग कर सकें, बहुत जरूरी होगा इस सामुदायिक पहल को आगे करने के लिए, जो स्थानीय प्रशासन के साथ। बिल्कुल बताइए, ये जो सेवा है वो दिल का काम है। नील घोष जी, जैसा कि संदीप चचरा जी ने भी कहा कि सेवा जो है वो पैसे से नहीं होती, सेवा दिल से होती है। और क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है रॉबिन हुड आर्मी, वो युवाओं की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि जब देश के इस तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, युवा इस तरह के कामों के लिए आगे आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश भी समाज को आप बड़ा देने में कामयाब होते हैं। आपके आसपास जो लोग हैं, क्या आपसे प्रेरित होकर अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को आपके ऑर्गेनाइजेशन में भेजते हैं सेवा के लिए? आप बोल रहे हो कि हम युवा के ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे सबसे यंगेस्ट रॉबिन 3 साल का है, और हमारे सबसे यंगेस्ट एट हार्ट रॉबिन 87 इयर्स का है। अच्छा। तो पहले हमने जब शुरू किया हम सब यंग प्रोफेशनल्स थे, बट अभी हर एज ग्रुप के हैं, हर इनकम बैकग्राउंड के हैं, और ऐसे भी नहीं है कि जिनके पास कुछ देने का है वो ही हमें ज्वाइन करता है। बहुत सारे हम्बल बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं हमें हेल्प करने के लिए। आई थिंक आपका एक तो पॉइंट है कि ये हम नेशनल क्राइसिस में हैं, तो अभी जो ये डिपेंडेंस जो है ना गवर्नमेंट पे या एनजीओस पे, दैट इज नॉट इनफ। अभी द नीड ऑफ द आवर इज कि हर भारतीय हर सिटी में आउटसाइड ऑफ योर फैमिली, अपनी फैमिली के अलावा भी वी नीड टू गो आउट एंड स्टार्ट दूसरों की मदद करने के लिए। अगर वो हो सकता है फिर हम इस कठिनाई को एक साथ मिटा सकते हैं। बट अभी ये जो डिपेंडेंस है एनजीओस पे, उससे ज्यादा हर आदमी को प्रॉब्ली सेवा। बिल्कुल, देश के हर नागरिक को इस समय मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। दत्तात्रेय जी का मैं रुख करना चाहूंगी। दत्तात्रेय जी, आपने जिस तरीके से एक ऑटो को एम्बुलेंस में बदला, क्या आपके और भी साथी आपसे प्रेरित हुए और उन्होंने भी इस तरीके का कुछ किया? देखिए सर, मैं जिस गांव से आया, मैं पूना जिले में पोखरी नाम का छोटा सा भीमाशंकर के पास एक गांव है, हमारा आदिवासी गांव है। आदिवासी गांव से आए रिश्ते में अभी बहुत फ़ोन आते हैं कि हम भी ये करना चाहते हैं। बम्बई में ऑटो वाले भी मुझे मिले कि हम भी ये काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मेरे पास क्या है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे जैसे सब ऑटो वाला हो और ये समाज के लिए, यानी जो कोविड पेशेंट है, इनके लिए कुछ ना कुछ मदद करो। सब बात पैसों से होती नहीं, दिल से, मन से, लगन से काम करोगे, मरीज समय पे अस्पताल तक पहुंचाएंगे तो वो जरूर कोई ना कोई हो जाएगा, वो सही ठीक हो जाएगा। इसलिए बहुत, इसके अलावा बड़ी बात कौन सी भी नहीं। अभी मैं भी एक छोटा ऑटो चलाता हूँ, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं, मैं उसकी मुझे परवाह नहीं। लेकिन मेरे सामने एक ही है, अभी जो मेरे देश में जो आपत्ति आई है, जो कोरोना का काल है, वो किस प्रकार से उसे यानी नष्ट करना चाहिए, किस प्रकार से हमारी बम्बई की जो परिस्थिति है किस ज़्यादा बढ़ते जा रही है, वो किस प्रकार लेवल पे आना चाहिए। सब एक साथ मिलकर आए, एनजीओ रहेगा या हमारे जैसे सिंपल इंसान रहेगा, ऑटो चालक रहेगा या टीचर रहेगा, वो एक साथ आएंगे, सब मिलकर काम करेगा तो जल्दी हम ये महामारी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अगर दिल से और इच्छा शक्ति से आप आगे आएंगे, हर नागरिक मदद के जज्बे के साथ आगे बढ़ेगा तो बहुत जल्दी कोरोना को हराएंगे, देश को जिताएंगे। जितेंद्र सिंह शंटी जी जो कि एक बहुत ही बड़ा काम इस समय कर रहे हैं, अंतिम संस्कार का काम वो कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह शंटी जी, आपके साथ अब, क्योंकि देखिए आप 25 सालों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन कभी इस तरीके की परिस्थिति पैदा नहीं हुई देश में कि इतने शवों का अंतिम संस्कार एक साथ एक दिन में करना पड़ रहा हो। क्या आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस भगत सिंह सेवा दल से इस हाल के समय में लोग जुड़े हैं कि आइए हम आपकी मदद करते हैं, क्योंकि इस समय एक अभूतपूर्व स्थिति देश के सामने, विकट स्थिति खड़ी हो गई है?
देखिए, पहली बात तो इतना बुरा मंजर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सवा सौ बॉडी भी एक दिन में आ सकती है, डेड बॉडी। हमारा शमशान घाट छोटा पड़ गया, पार्किंग के अंदर हमने लाशें जलानी शुरू कर दी। कमिश्नर एमसीडी ने हमें बड़ा सहयोग दिया, और अब जब हमने आज तक दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं मांगी थी, आज भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग भी आए हैं। अक्षय कुमार जी ने खुद मुझे फ़ोन किया फिल्म इंडस्ट्री से कि शंटी जी मैं आपको 2 एम्बुलेंस भेज रहा हूँ। MM पाल सिंह गोल्डी जी ने फ़ोन किया, आनंद साहब ने किया। मतलब ऐसे लोग आगे आने शुरू हुए हैं क्योंकि हमारा काम ही एम्बुलेंस का, डेड बॉडी का काम है। बिल्कुल। और एक दिन में हमारा 90 लाशें, और एक गाड़ी के अंदर हम 15, 10, 8, 6, 4 ऐसे बॉडी जाती है बड़ी गाड़ियों में। बिल्कुल। क्योंकि मोर्चरी जो होती है गवर्नमेंट की, उसके अंदर लाशों का ढेर लगा हुआ है। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने शमशान घाट पे लकड़ी बड़ी बिल्कुल विकट स्थिति जितेंद्र है, जी, बहुत इस विकट समय स्थिति स्थिति है। बहुत विकट है, और जो आप बता रहे हैं ये हमें एहसास भी है और हम सब जानते भी हैं। लेकिन आप जो 4 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े वो बहुत ही खास हैं एबीपी न्यूज़ के लिए, देश के लिए, क्योंकि ये वो मेहमान हैं जो आगे आ रहे हैं। और ये 4 ही नहीं, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो लोगों की मदद के लिए खुद से आगे आ रहे हैं। पैसे की वो चिंता नहीं कर रहे हैं, जो कुछ उनके पास है शारीरिक रूप से वो मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और एबीपी न्यूज़ की तरफ से आपको सलाम भी, और आपका जज्बा ऐसे ही कायम रहे, यही हमारी कामना भी। Help us win together against COVID. Donate now.